सातवीं क्लास का, जी हाँ, सातवीं क्लास का, 7 क्लास का उर्दू का पेपर 100% रियल, 100% ओरिजिनल पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जो अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एमसीक्यू ऐसे करवाऊंगा, आपको अभी याद हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। तो आज आपका था मैथ का पेपर, वो आपका कैसा हुआ कमेंट में लाजमी से बताएं। मैं ये 100% कह सकता हूँ कि आपको वही पेपर आया होगा जो ये मैंने आपके साथ 2 वर्जन शेयर किए थे मैथ के। ठीक है, जिन्होंने ये 2 वर्जन कर लिए उनके मैथ में बहुत अच्छे नंबर आने हैं। ये वर्जन नंबर 1 है, ये वर्जन नंबर 2 है था। ठीक है, तो कमेंट में बताएं आपका मैथ का पेपर कैसा हुआ। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना है। आपके बाकी जो पेपर्स रह गए हैं वो 100% रियल, 100% ओरिजिनल इसी चैनल पर अपलोड होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आपने लाजमी से कर लेना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने वर्जन नंबर 1 पर। ये अभी आपके साथ में वर्जन नंबर 1 शेयर कर रहा हूँ, बाकी के वर्जन भी चैनल पर अपलोड हैं। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी ये वर्जन नंबर 1 है, अभी वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, अभी चैनल को ओपन करके देखेंगे तो वर्जन बाकी के भी चैनल पर अपलोड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्सा अवल मारूसी सवाल आता है। इसका ये सवाल नंबर 1 है कि फेल मासी शकिया के इस्तेमाल वाला जुमला है। क्या फेल मासी शकिया के इस्तेमाल वाला जुमला है? तो सवाल नंबर शकिया के इस्तेमाल वाला, ठीक है, जिसमें मतलब कि शक किया जाए। सवाल नंबर 1 है, इसका आंसर हमारे पास क्या है? सी, सदफ ने खत लिखा होगा। अब वो शक कर रहा है कि हाँ सदफ ने लिखा होगा, सदफ ने खत लिखा होगा, शक कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये सवाल नंबर 2 है कि लफ्ज रस्म की जमा अल जमा है। तो रस्म की जमा अल जमा है। सवाल नंबर 2 है, इसका जो है हमारे पास आंसर, इसका सवाल नंबर 2 का आंसर ये हमारे पास आ गया ए, रसूमात। ठीक है, जमा अल जमा बतानी है तो उसका क्या आ गया? दूसरे का ए, रसूमात। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 3 हमारे पास आ गया जनाब। सवाल नंबर 3, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। सवाल नंबर 3 आ गया कि मुहावरे के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है। मुहावरा जिसमें दुरुस्त है ना जुमले में, वो वाला जुमला हमने उस पर टिक लगाना, ये गोल लगाना, तो वो उसकी शिनाख्त करने के मुहावरे के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला इनमें से कौन सा है? सबसे पहले कि वर्जिश करने से हड्डियां मजबूत होती हैं, असलम मंगल के दिन कराची जाएगा, आबदा हर छोटी बात का बतंगड़ बना देती है, शाहीन की सिफ्त बुलंद परवाज है। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया सी। सवाल नंबर 3 का सी कि आपदा हर छोटी बात का बतंगड़ बनाती है, बना देती है। ठीक है, कि आपदा हर छोटी बात का बतंगड़ बना देती है। उसके बाद ये सवाल नंबर 4 है हमारे पास कि इसमें आलम आलम की फुर्सत है। तो सवाल नंबर 4 है, इसका आंसर ये हमारे पास क्या आ गया? बी, अबने बतूता गुड़िया। उसके बाद ये सवाल नंबर 5 है, रस्म मारफा, इसम मारफा की फुर्सत है। सवाल नंबर 5 है, इसका आंसर हमारे पास 5 का ये ए आ गया कि रावी मज़ारे कायद। उसके बाद ये सवाल नंबर 6 है, इसमें मसूल के इस्तेमाल वाला जुमला है। सवाल नंबर 6 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया सी, दरख्त जो मैंने लगाया था अभी ज्यादा फला फूला नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 7 है कि मुतरादफ अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला है। सवाल नंबर 7 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया 7वें का डी आ गया कि सूरज की तपिश और हरारत से गर्मी में इजाफा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये सवाल नंबर 8 है, गुलिस्तान साइदी के मुसन्नफ है। सवाल नंबर 8 है, इसका आंसर ये हमारे पास क्या आ गया? 8 का डी आ गया कि सादी शहजादी रहमतुल्लाह अलैही, सादी शहराजी, सदी शहराजी रहमतुल्लाह अलैही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर
8 کے بعد ہے سوال نمبر 9. کیا ہے سوال نمبر 9؟ جی ہاں درج ذیل میں مرکب جملہ ہے. سوال نمبر 9 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا. 9 کا بی آ گیا کہ سعد نے لکڑیاں جمع کی جب کہ احد کھیلتا رہا. ٹھیک ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی سے کرنا ہے. نیکسٹ سوال نمبر 10 استعارہ کے استعمال والا جملہ ہے. جو چینل کو سبسکرائب کرے گا اس نے ویڈیو کو لائک کرے گا، اس نے کرنا ہے اپنی پوری کلاس میں ٹاپ، پورے اسکول میں ٹاپ. ٹھیک ہے، اور جو سبسکرائب نہیں کرے گا اس نے وہ پاس بھی ہو جائے تو بڑی مشکل کی بات ہے، کیونکہ سبسکرائب وہی کرتا ہے جو یہ پیپر کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اچھے نمبر لیتا ہے. جو سبسکرائب نہیں کرتا اس کا مطلب ہے وہ یہ یاد بھی نہیں کرتا، تیار بھی نہیں کرتا. تو جو یاد نہیں کرتا، تیار نہیں کرتا، تو اس نے پھر پیپر میں کیا لکھنا. تو اسی لیے کہتا ہوں ویڈیو کو لازمی سے کر لیں، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی سے کرنا ہے تاکہ آپ ٹاپ کریں اپنی پورے اسکول میں. ٹھیک ہے، سوال نمبر 10 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ سوال نمبر 10 کا آنسر یہ ہمارے پاس اے آ گیا. پاکستانی شیروں نے ہر میدان جیتا ہے. جی ہاں. اس کے بعد یہ سوال نمبر 11 ہے کہ تشبیہ کے استعمال والا درست جملہ ہے. تو سوال نمبر 11 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس سوال نمبر 11 کا یہ کیا آ گیا؟ سی آ گیا کہ انم شہد کی طرح میٹھی باتیں کرتی ہے. میٹھی باتیں کرتی ہے انم. ٹھیک ہے نا، تو آپ چھبو ماچھی کے ساتھ کر لینا. ٹھیک ہے. اچھا، چھبو ماچھی میں ہر ویڈیو میں اس کا ذکر کرتا ہوں، مجھے یہ بتایا کہ چھبو ماچھی ہے کون. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہمارے پاس یہ سوال نمبر جو ہے نا 11 کے بعد سوال نمبر 12 کے راشد منہاس کے جہاز کا نام تھا اور چھبو ماچھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، سوال نمبر 12 کا آنسر ہمارے پاس تھا 12ویں کا سی تھا کہ T33 T33. ٹھیک ہے، ہاں جی. اس کے بعد یہ سوال نمبر 13 لفظ مشعل کا معنی ہے. ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 13 ہے، اس کا آنسر جو ہے نا سوال نمبر 13 اس کا آنسر ہمارے پاس سوال نمبر 13 کا یہ اے شمع. اس کے بعد سوال نمبر ہمارے پاس آ گیا 14 حرف علت کے استعمال والا جملہ ہے. سوال نمبر 14 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ بی عبداللہ ڈاکٹر کے پاس کیوں؟ عبداللہ ڈاکٹر کے پاس گیا کیونکہ وہ بیمار تھا. ٹھیک ہے، اور جو ورژن 3 کر لے گا اس کے 100 میں سے 100 نمبر آئیں گے، اور جو 6 کے 6 ورژن کر لے گا اس کے بالکل فل بٹا فل 100 میں سے 100 نمبر آئیں گے. 1000% گارنٹی ہے کہ جو ورژن 6 کرے گا اس کے 100 میں سے 100 نمبر آئیں گے. جو 3 ورژن کر لے گا اس کے 80 سے اوپر نمبر آئیں گے. 100 بھی آ سکتے. ٹھیک ہے، 80 سے کم نہیں آئیں گے، 100 میں سے اوپر ہی آئیں گے. اس کے بعد یہ بھی ورژن نمبر 1 ہے، باقی ورژن کرنے کے لیے چینل پر اپلوڈ ہے، وہ آپ نے لازمی سے دیکھنی ہے تاکہ آپ ٹاپ کریں. تو اس کے بعد یہ سوال نمبر 15 ہے، اس کا آنسر یہ ہے سوال نمبر 15 کا یہ ہمارے پاس یہ کم عقل کم زور کم ہمت. اس نے کہا کیا کہا ہے؟ سابقہ کم سے بننے والے الفاظ کی درست فرصت ہے. مطلب کہ کم کے ساتھ جو ہے نا آپ نے صحیح الفاظ کا چناؤ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس طرح نہیں کہ کم پیٹرول کم پانی کم ڈیزل. ٹھیک ہے، یہ اتنا نہیں ملے تو یہ کم عقل کم زور کم ہمت یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سوال نمبر 16 ہے، اس نے ویسے آپشن 4 ہی دیے. سوال نمبر 16 ہے، مذکر غیر حقیقی کی مثال ہے. ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 16 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس سوال نمبر 16 میں کیا آ گیا؟ اے آ گیا قلم. اس کے بعد یہ سوال نمبر 17 ہے، حرف ندائیہ کے استعمال کی مثال ہے. سوال نمبر 17 ہے، اس کا آنسر سوال نمبر 17 کا ہمارے پاس آ گیا سی. جناب میری بات سنیے. ٹھیک ہے نا، ہاں جی. اس کے بعد یہ سوال نمبر 18 رابطہ کے استعمال والا جملہ ہے. سوال نمبر 18 اس کا آنسر ہمارے پاس آ گیا 18 کا اے آ گیا کہ انسان چل سکتا ہے اڑ نہیں سکتا.
इंसान चल सकता है, उड़ नहीं सकता। ठीक है, आप ये कोशिश ना कर लेना कि अल्फी से अपने पर लगा लेना, उड़ने की कोशिश करना। लिखा होगा कि साफ साफ इंसान चल नहीं सकता, नहीं इंसान चल सकता है, उड़ नहीं सकता। उसके बाद ये सवाल नंबर 19 है, मुशाबा अल्फाज की फुर्सत है। मुशाबा अल्फाज की फुर्सत, मुझे मुशाबा अल्फाज क्या होते हैं? जो मिलते जुलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 19 है, इसका आंसर ये 19 का हमारे पास क्या आ गया? सी आ गया, आम आम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 20, लफ्ज मलहाजा का दुरुस्त तलफ्फुज है। सवाल नंबर 20 है, इसका आंसर भी हमारे पास वही है जो होना चाहिए कि 20 का हमारे पास सी है। ठीक है, इसके दुरुस्त तलफ्फुज मतलब के जेर जबर इसकी सही लग गई हो तो मीम पेश, लाम जबर लात, ए जबर हाज, जबर सा है, मुलाहाजा। ठीक है, मु मुलाहाजा। उसके बाद ये हमारे पास सवाल नंबर है 21, जिसमें वो कहता है कि हरूफ ताकीद के इस्तेमाल वाला जुमला है। सवाल नंबर 21 है, इसका आंसर ये हमारे पास अगर बी, मैं दूसरों का हक कभी नहीं छीनूंगा। ठीक है, उसके बाद ये सवाल नंबर 22 है, शायरी की मशहूर किताब बाले जबरील के शाहिर है, कौन है? जल्दी से बताएं। सवाल नंबर 22 है, इसका आंसर ये हमारे पास क्या आ गया? सवाल नंबर 22 का आंसर हमारे पास आ गया बी। जी हाँ, सवाल नंबर 22 का आंसर हमारे पास बी है कि इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि। उसके बाद ये सवाल नंबर 23 है कि फतह और शिकस्त खेल का हिस्सा है, इस जुमले में मुतजाद अल्फाज हैं। सवाल नंबर 23 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया बी, फतह शिकस्त। उसके बाद ये सवाल नंबर 24 है कि समीना ख्याल बैग पैदा हुई। सवाल नंबर 24 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया सी, वादी शमशाल में। उसके बाद ये सवाल नंबर 25 है कि मुसल्लस के अंदर बने ट्रैफिक के निशान का मकसद है। सवाल नंबर 25 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया बी, खतरे से आगाह रहें। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद ये सवाल नंबर 26 है, दहशतगर्दी एक अमल है। सवाल नंबर 26 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया बी, बुज़दिलाना। जी हाँ। उसके बाद ये सवाल नंबर 27 है, फिजाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। सवाल नंबर 27 है, इसका आंसर ये आ गया ए, शजरकारी से, दरख्त लगाने से फिजाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपका ये पैराग्राफ आ गया तो इसका मतलब है कि आपके 5 एमसीक्यूज एक साथ ही आ गए। ठीक है, बाकी वर्जन में आप करेंगे तो आपको बहुत सारे वर्जन में ये रिपीट मिलेगा ये पैराग्राफ। ठीक है, तो 3 एक शायद अंदाज से कह लो 2-3 और पैराग्राफ होंगे, 3-4 ही होंगे, वो आप पैराग्राफ कर लेंगे तो आपके ये सारे जो है ना एमसीक्यू सीधे हो जाएंगे। तो ये सवाल नंबर 28 है कि चच्चा जखन तुम अग्नि का नाच नचाते, तो सवाल नंबर हमारे पास क्या है 28। इसका आंसर सवाल नंबर 28 का आंसर ये हमारे पास ए आ गया, कर भर को, कर भर को। हाँ जी, सवाल नंबर 29 से तस्वीर लगाने का काम शुरू हुआ। सवाल नंबर 29 है, इसका आंसर हमारे पास सवाल नंबर 29 का आंसर ये हमारे पास आ गया ए, शेरवानी उतार कर। उसके बाद ये सवाल नंबर 30 है, मुंजे से मुराद है किले, किले। ठीक है, सवाल नंबर हमारे पास 30 है, इसका आंसर हमारे पास 30 का क्या है डी, किले। उसके बाद ये सवाल नंबर 31 है, इस इबारत से सबक हासिल होता है। सवाल नंबर 31 है, इसका आंसर हमारे पास 31 का आ गया ए, अपने काम के लिए दूसरे पर बोझ ना डालें। ठीक है ना? हाँ जी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। उसके बाद ये सवाल नंबर 32 है, पैराग्राफ का मुनासिब अनुमान है। इसका मुनासिब अनुमान छब्बी माची नहीं है, चाचा जखन है। ठीक है, अब ये चाचा जखन कौन है? ये आपकी किताब में सबक है, वहां से पढ़ लेना कि क्या था ये सारा
मसला। सवाल नंबर 32 है, इसका आंसर बी आ गया। ठीक है, चाचा चक्कर ने तस्वीर टांगी, ये आपका सबक है कि उसने तस्वीर टांगनी थी तो पूरे घर को उसने इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करने के बाद कभी किसी को थोड़ी कहता, कभी किसी को कील कहता, आखिर में उसके हाथ पर कील लग गया कि पता नहीं क्या हुआ। तो बाकी आप पूरा सबक पढ़ सकते हैं, आपकी किताब पर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद ये हिस्सा 2 इंशाइया सवालात है हमारे पास, हिस्सा 2 इंशाइया सवालात। ठीक है, हिस्सा 2 इंशाइया सवालात। सवाल नंबर 33 हम जैसा इशार की तशरीह करें। छोटे से इशार की आपने तशरीह करनी कि ए साहिबो कौम की खबर लो, कतरों का सा इत्तेफाक कर लो। ठीक है, और ये बे है, इसकी भी आपने तशरीह करनी कि कतरों ही से होगी नहर जारी, चल निकलेगी कश्तियां तुम्हारी। जी हाँ, मुतज्जा से इशार की तशरीह कीजिए। ये 5 नंबर अलिफ के हैं, 5 नंबर बे के हैं। ठीक है, उसके बाद ये सवाल नंबर 34 है कि किसी एक अनवान पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून तहरीर करे। कंप्यूटर की अहमियत पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल या कर लें मजमून, या इल्लामा इकबाल की नौजवानों के लिए शायरी पर मजमून तहरीर कर लें। लेकिन करना 250 अल्फाज पर है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद ये सवाल नंबर 35 है, किसी एक उन्वान के तहत सबक आमूज कहानी तहरीर करे। इन दोनों में से आपने एक पर कहानी लिखनी है, झूठ का इंजाम या जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद ये सवाल नंबर 36 है कि अपने वालिद साहब के नाम खत लिखे जिसमें उनसे नई किताबें खरीदने के लिए पैसे मंगवाने हों। ठीक है, तो उसके बाद सवाल नंबर 37 है कि दर्ज इबारत गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात बताएं। नोट इबारत और सवालात और रबिक्स में मौजूद हैं। ठीक है, मतलब 21 में मौजूद है। ठीक है, तो बाकी कुछ टीचर मुफ्त में नंबर दे देते हैं, कुछ टीचर सुनते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं फिर हम इनकी कीज पर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। ये आपका क्या है, ये सवाल नंबर 33 है, इशार की तशरीह। ठीक है, और ये आपकी इशार की तशरीह, पहले इशार की मतलब कि वो अलिफ वाला 2-2 लाइनों का है। ठीक है, ये बे वाले की आ गई, ये 3 लाइनों का है, 2 लाइनों का है। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। ठीक है, हाँ जी। सवाल नंबर 32 तो एमसीक्यू 33 अशार की तशरीह, और 34 हमारे पास है मजमून लिखना है। ये कंप्यूटर की अहमियत पर आपका मजमून आ गया, ये वाला सारा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका वो आ गया है इल्लामा इकबाल की नौजवानों के लिए शायरी। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपका अगला मजमून आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम सवाल नंबर 34 के बाद सवाल नंबर 35 के हमने एक कहानी लिखनी है। ठीक है, ये देख लें मजमून पहले, आप कहानी तो फिर सुनते रहेंगे। ठीक हो गया, हाँ जी। अगर आप चाहते हैं कि बार बार जो मस्जिदों में मजमून कहानियां रिपीट हो रही हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, और वो तो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रही है, तो कमेंट में लाजमी से बताएं। ठीक हो गया, नेक्स्ट जैसे करनी वैसे भरनी पर ये आपकी कहानी सारी आ गई। ठीक हो गया, हाँ जी। उसके बाद ये आपकी कहानी आ गई ये झूठ का इंजाम। ठीक है, ये आपकी दूसरी कहानी आ गई। इन दोनों आपने नहीं करनी ना, ये दोनों आपने मजमून करने, इनमें से आपने एक करना है जो आपको आसान लगती है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट ये आपका नमूने का जवाब आ गया खत, इसी तरह आपने इम्तिहानी मरकज लिख देना है। ये सारा सेम टू सेम इस तरह आप लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम के दरमियान में भी लिख सकते हैं, साइड पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम प्यारे अब्बा जान भी लिख सकते हैं, ये खत अब्बा जान को ही लिखना है। हाँ जी, वहां पर लिखा हुआ है प्यारे अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास है फिर वो आपको ये देंगे, आपको ये सुनाएंगे, फिर आपसे आपके 2 ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप अलिफ से ये सवाल पूछेंगे, ग्रुप बे से ये सवाल आप पूछेंगे, और ये ग्रुप अलिफ के जवाबात आपके आ गए, ये ग्रुप बे के जवाबात आ गए। ठीक है, ज्यादा स्कूल में तो फ्री में नंबर दे देते हैं, अगर फिर सुननी ना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने सुननी है बात और बतानी है। बाकी ये आपका हो गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वर्जन नंबर 2 में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। अल्लाह हाफिज।